नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में पूर्णमासी यानी कि पूर्णिमा के दिन की व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो कथा सुनाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसी प्रकार हिंदू धर्म से जुड़ी हुई व्रतों त्योहारों से जुड़ी हुई मंत्रों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ, किस मंत्र को कैसे जपना चाहिए, इसका क्या फल मिलता है, और हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं हमारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए और सफलताओं को प्राप्त करने के लिए। तो इन सब जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए अब मैं आपको पूर्णमासी यानी कि पूर्णिमा के दिन की व्रत की कथा सुनाती हूँ। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा सभी स्त्री पुरुषों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिंशत् अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उसको एक बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बार तपस्वी योगी उस नगरी में आ गया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर बड़े प्रेम पूर्वक खाया। उसी समय धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी कहने लगे कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो सके। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान है। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सब वृत्तांत कहा और आप तप करने के लिए वन के लिए निकल गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव का पूजन करना, परंतु पूर्णवासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना और वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके इस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा।
जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनायक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, हे दया बिंधो, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझको कृपा करके इतना बल देवें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने सोचा कि जो वरदान में फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई भी नहीं दे रहा। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथा अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हुई। देवी जी की असीम कृपा से उसके एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र दीर्घ आयु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उसने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कितने दुखी होंगे और वह कैसे इसे सह सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी छोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा कर लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा को नहीं कही। धनेश्वर ने अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना की और पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर सुशील पुत्री का विवाह था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर बीमार हो गया। तब वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कार्य पूरा हो सके। तब लड़के के मामा ने कहा कि मधुपर्क आदि के समय जो भी सामग्री प्राप्त होगी वह सब आप हमें देंगे। यह बात सुनकर लड़के का पिता मान गया और मामा ने देवीदास को उसके साथ भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इस बात को सोचने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सारी बात कन्या को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। वेद, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही कम है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी,
आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चित ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी ने दोनों ने साथ में भोजन किया तथा शेष रात्रि भी वे सोते रहे। प्रातःकाल 4 बजे देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करना और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब मैं जीवित हो जाऊंगा यह हरा भरा हो जाएगा। यह बात निश्चित करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह वर चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर बाजे गाजे बजने लगे और जिस समय वर तथा बाराती विदाई के लिए वहां आए तो कन्या ने उन्हें भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखावे तथा रात में मैंने इसको क्या कहा वह सारी बात मुझे बतावे। पिता ने उसके कथा अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इसके पश्चात लज्जित होकर वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल के प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने कहा, भगवान शंकर से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने इसे प्राण दान दे दिया। काल ने इसे छोड़ दिया और लड़का जीवित हो गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ ही कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जिसने मुझे संकेत दिया था और जिससे मेरा विवाह हुआ था। तभी सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा धन लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान करने लगा, और जब वहां से निकलकर वह अपने गांव के निकट गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने आकर उसकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी ही देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया
और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों का स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों से अश्रु बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर ने 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्र को प्राप्त किया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतरों में वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। जानना, यह व्रत पुत्र पोत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती हैं। तो ये थी पूर्णमासी यानी कि पूर्णिमा के दिन के व्रत की कथा। अपनी प्रतिक्रिया या राय देने के लिए कमेंट जरूर करिएगा या राधे राधे जय श्री कृष्णा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।